हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलॉन। ये मैम के हेयर देखिए, पहले तो कितने ज़्यादा कर्ली, कितने ज़्यादा ड्राइनेस है ना। तो इन पे हमें देखो, कर्ली को दूर करने के लिए स्मूथनिंग करना पड़ेगा और ड्राइनेस को दूर करने के लिए केराटिन। ठीक है, अब स्मूथनिंग और केराटिन में अलग अलग वेरिएशन आते हैं। मैं फ्रंट से भी दिखा देता हूँ आपको मैम का फेस से। देखो, ये देखो। ठीक है, अब इतनी सारी डेंसिटी में हम स्मूथनिंग केराटिन कैसे करते हैं, एक ही टाइम में एक ही बार में करेंगे। ये देखिए, डन। सबसे पहले हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा वॉश किया, वॉश करके हम ड्रायर करेंगे। वॉश कर लिया, ड्रायर कर लिया, ड्रायर करके अब लगाएंगे हम हल्की सी प्रेसिंग। हमने देखो, ये आगे स्मूथनिंग क्रीम हमारी एक सेक्शन में प्रेसिंग हो गई, तो मैम हो रही जाएंगी लेट, इसलिए हमने एक सेक्शन में प्रेसिंग करके उसमें क्रीम लगाना स्टार्ट किया। इतने सेंटर बाकी सेक्शन में प्रेसिंग होती रहेगी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग नहीं, हल्का सा बस हेयर को स्ट्रेट करना है। उसके बाद वो बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि हीट बन जाएगी ना बालों में। हीट बनने से हेड का जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये देखिए, बस इतना है। स्मूथनिंग क्रीम लगाइए स्टेप टू स्टेप। रूट पे आप देख लेंगे जितने सेक्शन पे लगी, रूट से हटाकर लगाई जा रही है क्रीम। ठीक है, साइड बाय साइड प्रेसिंग चल रही है नेक्स्ट सेक्शंस के लिए। डन। अब ये देखिए, कभी भी आपको स्मूथनिंग की जो क्रीम है वो रूट्स पर नहीं लगानी, राइट। ये देखिए, डन। हमने जो स्मूथनिंग करी है वो इसके अंदर वो शॉशकॉफ प्रोफेशनल्स है। बाकी आप और भी ब्रांड्स आते हैं, उनकी कर सकते हैं। शॉशकॉफ की जो स्मूथनिंग है वो ग्लैड के नाम से आती है, और स्ट्रिक्स की भी एक स्मूथनिंग आती है जो कैल्वोलाइन के नाम से आती है। वेला स्टेट्स के नाम से भी आती होंगे। तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं। टाइप्स ऑफ स्मूथनिंग अगर आपको जाननी है तो हमने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी चैनल पे। टाइप्स ऑफ स्मूथनिंग ब्रांड, टाइप्स ऑफ केराटिन, टाइप्स ऑफ शैम्पूज अवेलेबल इन मार्केट। काफ़ी सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, हमारी भी औरों की भी, तो आप देख सकते हैं। नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से ले ली जाए, कोई बुराई नहीं है, राइट। ये देखिए, अब आप देख लेंगे स्टेप टू स्टेप बहुत कोम वोम करके बिल्कुल इमल्सिफाई करके बालों के अंदर स्मूथनिंग की क्रीम लगाई जा रही है। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि वो रूट से दूर रहे, रूट्स को डैमेज नहीं करना है, क्योंकि स्कैल्प का और हेयर का पीएच लेवल जो होता है, स्कैल्प का भी 4.5 से 5.5 तक होता है, 4.5 से 5.5 तक, राइट। तो वही हमारे हेयर का होता है, वही हमारे स्किन का होता है। ठीक है, तो सबका पीएच लेवल सेम होता है। तो और जो स्मूथनिंग की क्रीम जो होती है हमारी, किसी भी ब्रांड की हो, सबका वैसे तो पीएच लेवल इनका 11 होता है। तो अभी नॉर्मल वे के अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो उसका पीएच लेवल है स्मूथनिंग क्रीम का +10, अबाउट 10 होता है। 10 से तो ऊपर होता ही है, ओके। तो उसको +10 बोल सकते हो। वैसे तो 11.2 के अराउंड होता है एक परफेक्ट अमीनो थायोग्लाइकोलेट का जो केमिकल होता है। लेकिन इसमें और ब्रांड टू ब्रांड के हिसाब से ना अलग अलग ब्रांड अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, इसकी वजह से उसका पीएच लेवल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वो उनके बनाने में मेकिंग के अंदर है, वो अब हर किसी का अलग अलग है, ओके। उसको कुछ नहीं कह सकते। छोड़ो, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट, बस आपको हल्का सा नॉलेज होनी चाहिए। ये हमारी स्मूथनिंग क्रीम पूरी हो गई। अब इसको हम वॉश करेंगे इमल्सिफाई करते हुए। ये देखो, इमल्सिफाई हमने कर दी ना, गर्म पानी का बाउल रखा हुआ अंदर। अब उसके बाद हम इसको धो देते हैं। इमल्सिफाई हुआ, ये हमने धो दिया, वॉश आउट कर लिया। वॉश आउट करके लाएंगे हम, ड्रायर करेंगे, फिर प्रेसिंग करेंगे। अभी न्यूट्रलाइजर लगा रहा है, देखो। अब इसी के अंदर आपको दिख जाएगा रिजल्ट आया होगा, तो दिख रहा है ना। ये तो स्ट्रेट ड्रायर और प्रेसिंग के बाद का है, राइट। ये लीजिए, अब इसका हमने लगाया न्यूट्रलाइज़र, जिसको N और सेकंड नंबर भी कहते हैं। ये देखिए, हमने पहले रूट्स पे लगा लेते हैं, रूट्स से, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता। और आप एक चीज़ और ध्यान दे पा रहे होंगे कि हम इसको हाथों से लगा रहे हैं। अब इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म कि आप ग्लव्स पहनिए, हाइजीन वगैरह वगैरह। लेकिन ना, मैं इस चीज़ को, चलो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, अच्छी बात है, कोई क्या। लेकिन ना, न्यूट्रलाइज़र के अंदर एक हीट बनती है, वो हीट ना ग्लव्स में उस लेवल तक की फील नहीं होती। तो उसकी परफेक्ट हीट को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, वो उसके हेयर के लेवल को कितना वो पक रहा है, बाल एक तरह से पक रहा है इसके अंदर, मतलब कितना वो अब कुकिंग होएगी इनकी गर्म एक हीट से ना, रिफॉर्म होएगा हेयर के अंदर। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो टूटा था, सल्फर बॉन्ड जो टूट के ब्रेक हुआ था अमीनो थायोग्लाइकोलेट की क्रीम से,
अब वो इसके अंदर न्यूट्रलाइज़र के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इसमें होता है, उससे वो रिफॉर्म होता है, दोबारा स्ट्रेट हो रहा होता है। स्ट्रेट तो हमने कर दिया प्रेसिंग से, तो उसी चीज़ में फिक्स कर रहे होते हैं रिफॉर्म करके। तो अब उसको वो वैसे ही रहे, फिक्स हो जाए स्ट्रेट होके, तो उसके लिए हमने ये लगाया है। उसके फिक्स करने के चक्कर में न्यूट्रलाइज़र के अंदर एक हीट बनती है, ओके। तो वो हीट ज़्यादा भी ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतनी सी ही बात है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल इसी है। अब आप देख रहे होंगे कि स्टेप टू स्टेप करते करते हमारा न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन भी पूरी होने वाली है। उसके बाद बिल्कुल आराम से समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद हम इसको रिंस आउट करेंगे, बहुत धोएंगे। वैसे तो स्मूदनिंग रिबॉन्डिंग के बाद कभी भी शैम्पू नहीं करते न्यूट्रलाइज़र के बाद, राइट। लेकिन आप हल्का फुल्का कर भी सकते हो अगर आपको इंस्टेंट केराटिन लगानी है तो। अगर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जैसे हमने छोड़ रखा है ना, अगर आपको इंस्टेंट केराटिन लगाने तो जो लीविंग टाइम है न्यूट्रलाइज़र एन का वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए। अगर 10-15 मिनट रखते हैं तो इसको तो डबल ही कर दो। अगर नॉर्मल बताऊँ तो आधे घंटे से 40 मिनट तक रखो, ताकि जो आप बाद में शैम्पू, देखो अपने आप शाइन आ गई ना स्मूदनिंग से अंदर ही, ठीक है। अब करेंगे हम केराटिन को स्टेप टू स्टेप करेंगे तरीके से। अब केराटिन अगेन क्वालिटी की होनी चाहिए, एक्सेस में क्वालिटी होनी चाहिए केराटिन में। ये देखिए, अब ये है केराटिन, एक टाइप का प्रोटीन होता है, हेयर प्रोटीन, जो आपके हेयर को लैमिनेट करता है, थोड़ा प्रोटीन देता है, फ्रिजीनेस से बचाता है, रफ और ड्राई ड्रल नहीं दिखने देता उस पर लैमिनेशन करके। तो इसमें भी क्वालिटी वाइज केराटिन के अंदर क्वालिटी वाइज प्रोटीन बेस्ड केमिकल, कम केमिकल के प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, इसलिए ये अच्छा है। और ये हमारा बिल्कुल लेस केमिकल है। जिन मैम के क्योंकि हो रहा है, इनको ऑलरेडी मैम थोड़े प्रॉब्लम में थी, मतलब ज़्यादा केमिकल नहीं यूज़ करना था हमने, तो हमने इसलिए थोड़ी अच्छे लेवल की केराटिन यूज़ करनी है, ओके। और आप हमेशा अच्छे लेवल की ही यूज़ करिए, लोकल केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ करने हैं आपने, इस चीज़ का खास ध्यान रखो ना, ओके। अब ये हमारी ऑलमोस्ट केराटिन का प्रोसेस स्टेप एप्लीकेशन पूरी हो गई है। अब हम इसके अंदर एक ही काम करेंगे, इसका वेट करेंगे। हेयर जैसे ही इसके प्रोटीन को ग्रैब कर लेता है, इसका रिजल्ट आता है, जो कि 40-50 या 1.5 घंटे तक चलता है, 90 मिनट्स तक, आधा 1 घंटा तो रखना ही होता है, राइट। तो उसके बाद हमने ड्राई किया, बहुत अच्छे से ड्राई करेंगे प्रॉपर। उसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे, और प्रेसिंग बहुत ही तरीके से करेंगे अब, क्योंकि अभी आज की ही डेट में बताऊं तो ये मतलब सेम में ही कि स्मूदनिंग हुई है, उसके बाद मैडम की केराटिन भी हो रही है, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि कितना फाइन सेक्शन, ऐसे ही आपको करना है बस, ओके। फास्ट फॉरवर्ड है, देख लियो, आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत तरीके से। ये देखिए कितना इन्हेंस होता है लुक, हेयर की क्वालिटी अपग्रेड होती है, पर्सनैलिटी अपग्रेड हो जाती है। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर हेयर, ज़रूरी है। डन। अब ये प्रेसिंग करने के बाद हम इसको रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट, सिर्फ रिंस आउट का मतलब समझना पानी से धोने का। उसके बाद पानी से धो के आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं, और वो हम खुद ही लाइव दिखाएंगे कैसा है। मैम से बात करेंगे, ओके गाइस, ओके। ये मैम के पहले हेयर देखिए, और ये कैसे हेयर थे आपको फोटो दिखी गई है। ये यहाँ से यहाँ तक कैसा है, उसके लिए आपको यूट्यूब कर सकते हैं। मैम का हमने स्मूथनिंग, केराटिन, कलर सब कुछ किया है, तो ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट की खासियत दिखाऊं, ये देखो इनसाइड हेयर देखिए पहले, अंदर से आप बाल कैसे हैं। और ये जो हेयर है इसकी हम एक नोट लगा लेते हैं, दिख रहा है। इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। ये देखो, ये क्वालिटी है हेयर की, इतना वेट और इतना सिल्की हो गए हेयर, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो ये हमने कैसे कैसे किया वो जाके आप देख सकते हैं। और मैम को कैसा लगा, मैम को मिले, मैम कैसा लगा आप बताइए थोड़ा सा, कैसा लगा आपको सर्विस? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी सर्विस है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफली थे, अब बहुत अच्छे हो गए। पक्का? ओके, थैंक यू, पीस।